गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रवि सर में। और आज का दिन बहुत खास था। आज आपने +2 का एग्ज़ाम दिया है 2024 का, और कहीं ना कहीं आपका फाइनल टेस्ट था। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बिल्कुल एररलेस आपके लिए एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकालूं 100 नंबर का, जिसमें आप मिला के देख सकेंगे कि कितना आपका मार्क्स आ रहा है। तो और यहाँ से मिलाते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। देखिए, डू यू वांट टू डू डैश डोंट डिस्टर्ब मी, इस तरह का सवाल जब भी मैंने आपको सिखाया था कि ये कंजंक्शन रिलेटेड सवाल है। तो बताइए, सारा का सारा कंजंक्शन है, लेकिन अब आप देखेंगे सेंस किधर जा रहा है। डू यू वांट टू डू डू वाट यू वांट टू डू, तुम करो जो तुम करना चाहते हो। डोंट डिस्टर्ब मी, लेकिन मुझे परेशान मत करो। तो बताइए ज़्यादा आंसर कौन सही है। तो यहाँ पे आपका एक आंसर सही बनेगा बट, राइट। मिलाते जाएंगे, अभी आप मिलाने पे ही ध्यान देंगे, समझने पे आप बाद में ध्यान देंगे। आई वॉज नॉट अ डैश, सॉरी, इट वॉज नॉट अ डैश एक्ट एट ऑल। तो बताइए, देखिए यहाँ पे आ गया वो सवाल जो मैंने आपको क्लास में बारी बारी से समझाया है। ये देखिए आर्टिकल है, और ये देखिए एक्ट एक नाउन है, राइट। और नाउन और आर्टिकल के बीच में क्या आता है आपको पता है। यहाँ पे हमेशा कौन आ सकता है, एक एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। और नहीं तो एक एडवर्ब, तब एक एडजेक्टिव भी आ सकता था। तो एडजेक्टिव इसमें से कौन बन सकता है, पार्डन, वर्ब है, V1 है, यानी इसका मतलब होता है माफ़ करना। पार्डन V2 है, वर्ब है, पार्डनिंग वर्ब है, V4 है। नाउन का काम ऐसे कर सकता है, नाउन चाहिए नहीं, पार्डनेबल एडजेक्टिव है। यही मेरा करेक्ट आंसर है। सवाल का जवाब क्यों होगा ये आपको पता होना चाहिए। चूज़ द ऑड मैन आउट। देखो ऑड मैन आउट में पूछ रहा है आपसे पेन, मार्कर, पेंसिल, पेपर। आप खुद देखिए, मार्कर से भी आप नोट करते हैं, पेन से, पेंसिल से लिखते हैं, पेपर एक थोड़ा सा अलग चीज़ है, राइट। देखते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। थोड़ा जल्दीबाजी में ये वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा आप इसको एडजस्ट करेंगे, जैसे भी बन रहा है उसको आप नोट करेंगे, देखेंगे। यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। देखो ये कैसा सवाल है। यहाँ पे जो हैव है वो V1 का काम कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हैव का सेंस खाने पीने रखने के सेंस में भी करते हैं। तो यू नेवर हैव यहाँ पे V1 है, आपने कभी नहीं खाया है ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। अब बताइए क्या होगा, आप कभी नहीं लेते हैं ब्रेड और बटर को ब्रेकफास्ट में। ये क्वेश्चन टैग है। बताइए, नेवर है, ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है, तो निगेटिव वर्ड का पॉजिटिव होता है। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो गड़बड़ होगी, यानी आपको यहाँ पे आंसर लेना होगा डू यू। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है इम्पॉसिबल, बिल्कुल वो चीज़ पॉसिबल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे डैश एट अ रिजॉर्ट। देखो ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। और उनका आइडिया ऑफ हॉलीडे का, देखो यहाँ पे आर्टिकल है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो यहाँ से आप सब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्ट निकलेंगे तो किसके हिसाब से आएगा, आइडिया के हिसाब से। तो ईज तो सब में है, आप यहाँ से कुछ कर नहीं सकते हैं। ईज टू इज रिलैक्सिंग एक सही वर्ड नहीं है। इज टू रिलैक्सिंग, टू के बाद V1 आता है, ये भी सही नहीं है। इज रिलैक्स्ड बिल्कुल सही हो सकता है अगर पैसिव वॉइस के नज़रिए से देखें तो। इज टू बी रिलैक्स भी हो सकता था, बट यहाँ पे भीतरी रहता तब, यानी यहाँ पैसिव वॉइस के सेंस से इज रिलैक्स ज़्यादा सही है। नेक्स्ट, हालांकि इसका क्लियर मीनिंग मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यही सही है। नेक्स्ट, ही कैन नॉट पुट डैश विथ सच इंसल्ट। देखो पुट अप विथ होता है बर्दाश्त करना। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ द टू मैन, आ गया कंजंक्शन का सवाल। मैंने आपको कंजंक्शन, सॉरी पार्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन मैंने आपको बारी बारी से समझाया था कि देखो जब भी इस तरह का सवाल बने तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे, नाइदर ऑफ द टू मैन। देखो नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो बताइए क्या आंसर होगा। नाइदर ऑफ सिंगुलर कौन कौन है, देखो मे मॉडल है, शुड मॉडल है, चाहिए नहीं, हैव हैज में सिंगुलर कौन है, हैज। आगे, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, कुछ चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। रिजेम्बलेंस, 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 आप देख लेंगे इसका सही आंसर क्या है, ये सब आप अपने से भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही सेड टू रीता आई एम इल। देखो अब यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, ये बन रहा है, ये है, देखो नरेशन का सवाल है, आई एम इल, तो आई एम से शुरुआत है ऑक्सिलरी वर्ब से। क्या करोगे इसमें, सबसे पहले इफ़ वेदर ढूंढो, कहाँ है, इफ़ है, राइट। यही दोनों में से मेरा एक सवाल है। टेंस का चेंजिंग कर दो, प्रेजेंट टेंस है उसको पास्ट में ले आओ, क्योंकि सेड है यहाँ पे, क्या होगा पास्ट, ही वाज इल, ही इज़ इल, यही तुम्हारा आंसर है, C नंबर। नेक्स्ट, फाइंड आउट द डैश थिंग्स, फाइंड आउट द डैश। देखो देखो थिंग्स यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव चाहिए। डिस्कार्ड वर्ब का काम कर देगा, विल डिस्कार्ड वर्ब हो जाएगा, डिस्कार्डिंग वर्ब हो जाएगा, डिस्कार्डेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर लेगा। चलो, यानी D आंसर होगा 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन देखना। कैमरा मेरे हाथ में है, मोबाइल, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ये कभी कभी आपको ब्लर हो रहा होगा, लेकिन आप उसको मिला लेंगे। श्रीलंका इज़ आइलैंड, देखो आइलैंड है,
आइलैंड के साथ आप क्या प्रीफर करेंगे बताइए। देखो द का केस यहाँ पे है नहीं, द का तब केस बनता है जब कोई स्पेशल बातें आगे होती, तो द होगा नहीं। ए एन में आइलैंड के लिए क्या जाएगा, एन। रमेश इज डैश, रमेश इज डैश हेल एंड हर्टी, हेल एंड हर्टी। मेरे ख्याल से इसका होना चाहिए हेल एंड हर्टी, थोड़ा आप इसको देख लेंगे। हेल हेड तो होगा नहीं, ये वाला हील का मतलब ठीक होना होता है, हेल हेल यही दोनों में से एक होगा। चलो आप देख लेना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। वुमेन आर वेरी सेल्डम कन्विक्ट, हिज आइज हैड हार्डली क्लोज, हार्डली हैड ही सेटल्ड इनटू। देखो जो करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, ये थोड़ा सा देखो कंजंक्शन का एक स्पेशल केस है। हार्डली के साथ हमेशा वेन आता है, राइट, और तुम्हारा नो सूनर के साथ दैन आता है। मैंने सब ये क्लास में आपको बताया है, आप इसमें चेक कर सकते हैं मेरे क्लास के स्टूडेंट्स, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हार्डली हैड, हार्डली के बाद हैड के बाद V1 आता है, सॉरी अगर यहाँ पे रहता डिड के बाद तो V1, हैड है तो क्या लगेगा यहाँ पे V3। सेटल्ड सही है, यानी हार्डली ये हमारा सेंटेंस सही है, सी नंबर। ही सेड दैट ही डैश बी देयर। अगर इस तरह का सवाल है, ही सेड, देखो ये पास्ट है तो आगे भी पास्ट जाना है, तो देखो ये तुम्हारा प्रेजेंट में होता है कैन, वांट भी प्रेजेंट के लिए होता है नीड, नीड भी प्रेजेंट में नीडेड होता तो सोचते वुड, तुम्हारा सही आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर पे आ जाओ जल्दी से सभी लोग। आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ यू लास्ट वीक। देखो लास्ट वीक है, अब देखो ये बन गया ना वो सवाल। आप हमेशा याद करते हैं सीन्स फॉर का यूज़ सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथे के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि तीसरे के साथ भी सीन्स और फॉर का यूज़ होता है। बताओ यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सीन्स लास्ट वीक। नेक्स्ट, देयर आर 7 days इन अ डैश इन अ वीक। वीक का स्पेलिंग क्या होता है बाबू बताइए जल्दी से। वीक का वीक WEEK होता है ना, राइट। वीक मतलब कमज़ोर होता है, वीकर इसका कंपेरेटिव डिग्री है, सिक मतलब बीमार होता है। द पुलिस डैश द थीफ, पुलिस अरेस्टेड थीफ, पुलिस अरेस्ट द थीफ। ज़्यादा भी सही, दोनों सही है बिल्कुल, दोनों ऑप्शन में कहीं आप गलती नहीं काट सकते हैं किसी को। अरेस्टिंग एक्सिलरी वर्ब चाहिए, नहीं होगा। हैज़ अरेस्ट, अरेस्टेड होता तो सही हो सकता था, ये भी नहीं होगा। अरेस्टेड और अरेस्ट, ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है यहाँ पे कि मैं कहूँ कि दोनों में से कौन सही है, बोथ आर करेक्ट। बट ऐसा स्टेज जब भी बनता है तो आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करते हैं, यानी क्या होगा, द पुलिस अरेस्ट द पुलिस अरेस्ट। अगर प्रेजेंट का कोई क्लॉज तो है नहीं कि पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनेगा बी। बड़ा लेकिन अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, अकबर वाज डैश अ नॉवेलिस्ट किंग। देखो अकबर वाज, यहाँ चाहिए आर्टिकल, ये बन गया तुम्हारा एडजेक्टिव और ये बन गया तुम्हारा नाउन, राइट। अब किंग नॉवेलिस्ट, सॉरी नॉवेलिस्ट है बाबू, ये तुम्हारा, हाँ ठीक है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का तुम्हारा ये सुपरलेटिव फॉर्म है। अब बताओ इसको तो हर हाल में द चाहिए, क्योंकि सुपरलेटिव से पहले क्या आता है, द। क्या होगा, चलो ये देखो ऐसे ही एरर हो जाता है, नॉवेलिस्ट है ये, सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट, मोती ऑलवेज डैश चपातीज इन हिज डिनर। क्या होगा, मोती, देखो मोती एक सिंगुलर पर्सन है, ऑलवेज का मतलब ये एडवर्ब है, और ये कह रहा है कि हमेशा खाता है, तो देखो ऑलवेज जहाँ लग जाए वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट मोती के लिए क्या लगेगा, इट्स। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही प्रिवेंटेड, देखो प्रिवेंटेड को मैंने नारेशन में आपको बार बार समझाया था, प्रिवेंटेड के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, देखो यही तुम्हारा करेक्ट आंसर बनेगा 21 का ए। 22 का, ही डैश नॉट बी देयर, ही डैश नॉट बी देयर, देखो वो वहाँ नहीं होगा, राइट। ही शैल नॉट बी देयर हो सकता है। नेक्स्ट देखो आगे, ही नीड नॉट, ही मस्ट नॉट बी देयर, ये ज़्यादा सही है, वो निश्चित रूप से वहाँ नहीं होगा। ये लॉजिकल सवाल है, ये ऐसा सवाल है ना जिसको आप बिल्कुल भी अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आपको जाना होता है, हर जगह आप ग्रामेटिकली आप उसको नहीं जज कर सकते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर का सवाल देख लीजिए आप लोग जल्दी से। डैश द ग्रास, कीप ऑन, कीप अवे, कीप अप द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास। देखो कीप अवे का मतलब होता है अपने दूर से हटाना, कीप अप का होता है शायद मेरे ख्याल से कीप अप। चलो देखता हूँ मैं इसको लास्ट में, आप पहले थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अभी तेज़ी से चलते हैं, जो बन रहा है उसे बनाते चले जा रहे हैं। देखो नेक्स्ट, डैश द चेयर इज़ रिक्वायर्ड, बताओ क्या होगा। आपको अच्छे से मैंने समझाया, चेयर इज़ रिक्वायर्ड। अब देखो चेयर एक सिंगुलर नाउन है, अगर मेनी को रखते हैं तो यहाँ प्लूरल चाहिए, मेनी गया काम से। मोर कंपैरेटिव डिग्री है, इसका कोई नीड नहीं है। एन एक्स्ट्रा, मच अनकाउंटेबल के लिए भी गया काम, एन एक्स्ट्रा, चेयर सिंगुलर, बिल्कुल सही है, यही तुम्हारा आंसर है। वी शुड थिंक डैश दिस मैटर डीपली। अब देखो डीपली यहाँ पे एडवर्ब है ना, मैटर तुम्हारा एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाउन है, और अब यहाँ पे तुमको एक वर्ब चाहिए, जो प्रीपोजिशन चाहिए जो तुम इस एडवर्ब के लिए रख रहे हो, और थिंक तुम्हारा यहाँ पे वर्ब है। देखो इस वर्ब के लिए ये एडवर्ब है, और यहाँ पे अब एक जल्दी से क्या दे दो, एक प्रीपोजिशन दे दो। प्रीपोजिशन देखो, थिंक ओवर का मतलब ही होता है किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचना। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ रीड द बिटवी। अच्छा ये देखो ये फ्रेज है,
टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग होता है किसी चीज़ के मीनिंग को, छुपे हुए मीनिंग को बाहर निकाला। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ये सही है 26 का ये। 27 देख लीजिए, चूज द ऑड मैन आउट, पूछ रहा है इसमें से कौन बिल्कुल अलग है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑफिस, बिल्कुल कोई बता देगा भैया पढ़ते हैं हम लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में, लेकिन ऑफिस में हम लोग काम करते हैं। तेज़ी से पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। देखो 28 नंबर सवाल, सेल आई फेयर बट द वंस हु हर्ट मी, सेल आई फेयर बट द वंस हु हर्ट मी। देखो ये एक कंजंक्शन है और ये वंस हु हर्ट मी, किसी ने मुझे हर्ट किया है तो मैं उसके बारे में क्या डरना मुझे चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। देखो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, बहुत अच्छा सवाल। हुम, हुच और हु का शायद आपसे ना बन पाए, लेकिन आप यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, हुम सेल आई फियर, मैं किससे डरूं, बट द वंस हु हर्ट मी, लेकिन किसी न किसी ने मुझे दुख दिया है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉरबिड। फॉरबिड का मीनिंग होता है मना करना, चलो अलाउ कर दो जल्दी से। साइनोनिम से, सॉरी, मना करना, प्रोहिबिट कर दो, मना कर दो। प्रोहिबिट का मतलब भी मना करना, होल्ड मतलब उसको होल्ड करके रखना है। कंप्लीस मतलब देखो सह अपराधी होता है, और एक कंप्लीस का मतलब ये, इसका मतलब फिनिश होता है, काम खत्म करना। अलाउ का मतलब परमिट देना। तो फॉरबिड का मतलब मना करना, और मना करना का साइनो बनेगा प्रोहिबिट, इसका मतलब भी मना करना होता है। द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, देखो डुप्लीकेट का उल्टा पूछ रहा है, बताओ डुप्लीकेट का उल्टा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल कर दो, ये तो हर कोई बनाएगा। गिव मी समथिंग टू ईट डैश आई सेल डाई ऑफ हंगर, जल्दी से मुझे खाने को दे दो, कहीं मैं किसी हंगर से, भूख से मर ना जाऊँ। तो देखो कंडीशनल है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, देखो क्या होगा, एल्स होगा, एल्स आई सेल डाई, कहीं मैं मर ना जाऊँ। फॉर रिजल्टिंग कंजंक्शन है, कैन मॉडल है, बट जो है वो भी तुम्हारा अल्टरनेटिव है, बट अल्टरनेटिव है, ये रिजल्ट वाला है। इसको देखो ये कंजंक्शन का देखो को रिलेटिंग कंजंक्शन ही है सारे, लेकिन देखो बट यहाँ पे अल्टरनेटिव है, या तो ये या तो वो फॉर रिजल्टिंग है, कैन मॉडल है, इल्स यहाँ पे जो है वो तुम्हारा थोड़ा मतलब विरोधाभास का भावना है, कहीं ऐसा ना हो, तो इल्स यहाँ पे ज़्यादा सही है। नेक्स्ट, ऑल हिज डैश इज स्टोलन, देखो सब कुछ उसका चोरी हो गया, ये बहुत बढ़िया सवाल। फर्नीचर होता है सर, फर्नीचर्स नहीं होता है। लगेजेस कभी नहीं होता है, बेड का बेड्स नहीं होता है, लगेज का लगेज होता है, और भर भी यहाँ सिंगुलर है, यानी तुम्हारा आंसर लगेज है। 32 का सी। 33 पे आ जाओ, आई बॉट अ शर्ट, बिल्कुल आई बॉट, देखो जैसा सब्जेक्ट होता है उसका रिफ्लेक्सिव भी वैसा ही होता है, तो आई के साथ लगा दो माई सेल्फ। नेक्स्ट, सी इज़ वेरी डल सी कैन नॉट पास, सी इज़ डल, सी इज़ डल इज़ सी टू पास, टू डल इज़ टू पास, सी इज़ टू डल टू पास। देखो ये तुम्हारा है, ये रिमूवल ऑफ टू हम लोग पहले पढ़ाते थे, अब सिलेबस में नहीं है तो इसका नीड नहीं आता है, लेकिन ये देखो टू है, ये इसका एक एडवर्ब है, टू डल टू पास, और इसको चेंज करके हम लोग लिखते हैं सी इज़ वेरी डल सो सी कैन नॉट पास। तो चलो आप इसको एक काम करना, एक्चुअली क्वेश्चन ये होता है, उसका आंसर ये होता है, लेकिन वो आंसर देके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए आप इसको टिक करेंगे, अगर आप टिक किए हैं तो आप मिला लेंगे। प्रवीण डज नॉट डैश विथ मोहन, देखो डज है, डू डज डीड के बाद ऑलवेज भी आता है, आपको बताया गया है, बताइए क्या होगा, यहाँ पे एग्री होगा। नेक्स्ट, फिर देखेंगे अगला सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश आवर हॉलीडेज़, क्या होगा बाबू जल्दी से बता दीजिए। हमने बहुत लोगों से मिला, कब, हॉलीडेज़ के दौरान। तो देखो हॉलीडेज़ का ड्यूरिंग जो है यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन है, हॉलीडेज़ के दौरान हम लोग बहुत लोग से मिले। दे डिसाइडेड डैश वाइट अ कार, सॉरी दे डिसाइडेड डैश द वाइट कार, अच्छा डे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया वाइट कार के बारे में, तो बिल्कुल अबाउट लगा दो, अबाउट द वाइट कार। माई साइकिल डिड नॉट डैश ब्रेक्स, बहुत बढ़िया सवाल, लाजवाब सवाल। डिड है सर, नेगेटिव सेंटेंस है, और डिड के बाद ऑलवेज V1 का फॉर्म चाहिए, और V1 का फॉर्म देखो यहाँ पे हैज़ जो है V5 है, हैड V2 है, डिड हैज़ एक साथ कोई सुटेबल यहाँ पे नहीं लग रहा है, और तुम्हारा हैव यहाँ पे V1 है, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ये याद रखेंगे, इसको मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझाया है कि कैसे कैसे होता है इसका फंक्शन। ये मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में काम करता है। इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, चलो देखो इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, देखो इट इज़ टाइम के बाद दो कंडीशन होता है, आप लोग अच्छे से मैंने बताया आपको। इट इज़ टाइम के बाद आप या तो इसके साथ V2 लगा सकते हैं, ठीक है, पर अगर सब्जेक्ट दिया हो तब, और नहीं तो आप इट इज़ टाइम के बाद सीधा V1 लगा सकते हैं, 2 + V1 लगा सकते हैं, तो ये वो वाला केस है, सेकेंड वाला, क्लास में सब बताया हुआ है आपको। क्या होगा, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। नेक्स्ट, ही ब्लेम डैश फॉर द अगली सिचुएशन, देखो फिर ब्लेम्ड है, ही के साथ उसका रिफ्लेक्सिव वही होगा, ही हिमसेल्फ होगा, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द अगली सिचुएशन। वी डैश बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, देखो वी हमें चुप ही रहना चाहिए, कहाँ पे, लाइब्रेरी में, तो बताओ वी हमें नहीं रहना चाहिए, नहीं वाला तो काम हटाओ सीधा, ये की पॉजिटिव आंसर है मस्ट, वी मस्ट बी क्वाइट, हमें चुप निश्चित रूप से होना चाहिए। आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब डैश ही डिड,
जो उसने किया उससे मैं बेहतर जॉब कर सकता था। देन देयर, बताओ ये देन कि ये देन का होता है तब, और ये देन होता है कंपेयर के सेंस में, यानी आंसर होगा ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई डिड माई वर्क क्विक, देखो फिर वही डिड, तो डिड के बाद V1, वर्क 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 सब जगह ठीक है, एक ऑप्शन मेरे काम का नहीं है। अब देखो बहुत अच्छा सवाल, आई डिड माई वर्क वेरी क्विकली, आई डिड माई वर्क क्विकली, आई डिड माई वर्क क्विक। देखो क्विक तो होगा नहीं। देखो यही वो सवाल है जहाँ कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा जरूरत है। देखो वर्क बाबू यहाँ पे नाउन है, राइट, और करने का काम जो सेंस है डिड, डिड के लिए यहाँ पे क्विक आया है, और क्विक यहाँ पे एडवर्ब है, राइट। और एडवर्ब आपको पता है कि क्विक के साथ एलवाई लगा हो तभी वो सुटेबल है। ऐसे ये कहना ठीक नहीं है कि सभी वर्ड में एलवाई लगने के बाद ही वर्ड वर्ब होता है। आई डिड माई वर्क वेरी क्विक, बिल्कुल गलत। आई डिड माई वर्क क्विकली, देखो वेरी क्विक फिर गलत है। आई डिड माई वर्क क्विकली, डिड वर्ब बना, वर्क नाउन बना, और क्विकली यहाँ पे उसका एडवर्ब बना, यही सही आंसर है। नेक्स्ट आगे, आई डिडिंट डैश वेयर ही वॉज गोइंग। आई डिडिंट, देखो डिड के बाद फिर V1, आई डिडिंट के बाद नो। बहुत इजी सवाल है ये सब। इफ़ यू इन्वाइट मी आई डैश सर्टनली कम, बहुत बढ़िया सवाल। और इफ़ यू इन्वाइट मी, देखो ये इन्वाइट है, ये V1 है, ये प्रेजेंट का केस है, तो इसका प्रेजेंट का ऑप्शन यहाँ होना चाहिए। सर कुड, वुड, माइट, वुड हैव, सब के सब पास्ट के लिए हैं। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ क्वेश्चन में एरर है, यहाँ इन्वाइटेड होना था, तभी इसमें से आप कोई चुन पाते। अगर इन्वाइट है तो यहाँ पे मॉडल भी उसका प्रेजेंट चाहिए। कैन होता तो शायद टिक करते, विल होता तो टिक करते, मे होता तो टिक करते। फिलहाल इस क्वेश्चन पे मेरा जजमेंट यहाँ पे कहना अभी मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन सही नहीं है। देखो नेक्स्ट, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड पूछ रहा है, मिस स्पेल्ड। कंपेन, कंपेन मतलब होता है आंदोलन, कंपेन कैंपेन सही है, सही है। कंट्रोवर्सी विरोधाभास बिल्कुल सही है। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, देखो REY होना चाहिए, गड़बड़ है, यही गड़बड़ है। नेक्स्ट, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। हारमेनी, हारमोनी, हारमोनी तो बिल्कुल सही है। हारमेनी भी होता है, हारमेनी जॉब्स होता है। हारमेनी, हारमेनी, हारमेनी चेक कर लेंगे आप लोग, थोड़ा सा ये डाउटफुल है मेरे ख्याल से। ये दोनों ही मैंने तो अभी तक नहीं सुना है। चलो चेक करेंगे, आप इसको आप डिक्शनरी करेंगे, गूगल करेंगे, बहुत सा ऑप्शन है आपके पास। देखो ज़माना काफ़ी आगे निकल चुका है, आप यहाँ से किसी को जज नहीं कर सकते कि कोई 2 वर्ड नहीं जान रहा है तो उसकी नॉलेज कम है, कोई ज़्यादा जान रहा है तो उसकी नॉलेज ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप काफ़ी तेज़ तरार हैं, आप एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो यूट्यूब, गूगल सब है आपके पास, आप चेक करेंगे तो शायद आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत अच्छा तेज़ी से चल रहे हैं। मेरा प्रयास है कि मैं जल्दी से आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दूं, तो चलो फिर से थोड़ा तेज़ी के साथ बढ़ते हैं आगे। सेरेमनी ऑफ क्रॉविंग अ किंग, एक राजा के सेरेमनी जो होता है, राजा अपने ये पे, उसको देखो क्या कहते हैं। देखो कॉक्यूटिव होता है तो इसको तो फ्लैटर होता है, जो किसी को धोखा दे, ये नहीं होगा। डैमेगो का नहीं पता है, इसका मेरे ख्याल से डिप्रिशिएट भी देखो तो यहाँ, लेकिन कोरोनेशन मुझे पता है। राजा के समारोह, जो राजा वितरण, जिसको राजा बना, उसको कोरोनेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर तो यही होगा, सी। नेक्स्ट, हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, देखो प्रोग्रेस यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाइड यहाँ पे V2 है, राइट। अब यहाँ पे जैसी प्रोग्रेस कह रहे हो सेटिस्फाइड मी, इसका वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस, तो प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी V2 कहाँ जाता है जल्दी से, वाज, वेयर और V3 में। बताओ वाज, वेयर, V3 कहाँ है जल्दी से। आई वाज, आई एम नहीं होगा, आई वाज, आई हैव नहीं होगा, आई वाज सेटिस्फाइड, आई वाज सेटिस्फाइंग गलत, एक्सिलरी वर्ब प्लस V3, सी आंसर। द इंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसल्ड एज द पीपल वेयर अगेंस्ट द मैरिज, भाई कैंसिल हो गया क्योंकि लोग उसके अगेंस्ट थे। कैंसल्ड एज डैश पीपल, देखो द लिटल, द सम तो होता ही नहीं है। द फ्यू हो सकता है, लिटिल गिन अनकाउंटेबल के लिए होता है, ये भी नहीं होगा। द फ्यू या सम, कोई ऐसा है नहीं सेंस, तो सम लगा दो, ठीक है। रमेश हैज़ बीन एब्सेंट डैश फ्राइडे, फ्राइडे है, बहुत आसान सवाल है। फ्राइडे नेम ऑफ डेज के पहले हमेशा हम लोग सिंस लगाते हैं। चिकन एंड राइस डैश माई फेवरेट डिश, इज़ माई फेवरेट डिश। नेक्स्ट, नेडल वॉन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस, नेडल ने वो सारा खेल जीता जो पेरिस में हुआ था। चूज़ द करेक्ट नेगेटिव से, नेगेटिव कर दो, बहुत आसान है। वॉन V2 है, बताओ क्या होगा। डिड नॉट विन, देखो कहाँ पे है, डज नॉट, हाँ चलो ठीक है। वॉन, डज नॉट विन, डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस, चलो ये सही है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन पूछ रहा है आपसे कि नदल ने डिड लगा दिया क्योंकि पास्ट था। अब चूंकि पास्ट को पास्ट ही में ले जाना है तो पास्ट, डिड नॉट, डिड के बाद देखो लूज यहाँ पे V1 है,
अब ये अलग मीनिंग ले लिया, यहाँ पे मीनिंग बना दिया कि नौदल ने वो सारे मैच जीते जो उन्होंने पेरिस में खेले, और नेगेटिव बना दिया नदल ने वो एक भी मैच नहीं हारा जो उन्होंने पेरिस में खेला। सेंस तो सेम है, बी आंसर होगा। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, क्या करना है, नारेशन बनाना है, आपको पता है अच्छे से। ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, चेंज देखो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, टेंस का सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करना है क्योंकि सेट रहता तब करना है। बताओ, टोल्ड हटा दो, टेलिंग हटा दो, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के बिफोर का कोई कंडीशन नहीं है। ही विल टेल मी, ही विल टेल मी, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, ही विल टेल मी दैट आई विल बी हिज फ्रेंड। बिल्कुल आसान सवाल है तो इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर है। चलो, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कंसेंट, 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 देखो कंसेंट ये होता है, कंसेंट किसी चीज़ को एग्री करना है, एग्री के सेंस में, कंसाउंट नहीं होता है, कंसेंट नहीं, ये सही है। दे शुड नॉट डैश अपॉन द पुअर, देखो बहुत बढ़िया सवाल। देखो लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, 50 बार क्लास में कराया हुआ है। लुकअप होता है किसी के ऊपर देखना, लुक डाउन देखो तिरस्कार होता है, यही सही है। उन्हें गरीबों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। 57, देयर इज़ ए यूनिवर्सिटी हेयर, यूनिवर्सिटी के आगे जनरली स्कूल, स्कूल के आगे कोई आर्टिकल लगता नहीं है, और अगर उसका कोई अलग सेंस में यूज़ हो तो लग सकता है द। दिस इज़ ए यूनिवर्सिटी हेयर्स, दिस इज़ द यूनिवर्सिटी हियर, दिस इज़ द यूनिवर्सिटी हियर लगा दो, द फिलहाल तो सही है लेकिन दिस, देयर इज़ डैश यूनिवर्सिटी, देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी हियर, यहाँ ये लगा दो। यह देखो, यह तो पहले यह है, यू यानी यह, ज़्यादा ये लगा दो यहाँ पे, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, आप कह सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी काउंटेबल के सेंस में तो ये लगा दीजिए, आपको दिक्कत नहीं है। राजेश इज स्टिल साउटिंग, पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन टैग, देखो बताओ, इज स्टिल साइटिंग, साउटिंग ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप क्या करते हैं, आप खुद बता दीजिए। आप नेगेटिव पहले तो देखो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव कौन कौन है, नॉट ये है ही नहीं, फॉर्मेट ही नहीं है, ये तुम्हारा हमेशा इस फॉर्मेट में चाहिए। वाजंट ही पास्ट के लिए, इज इंट ही करेक्ट आंसर। 59, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब तुच्छ होता है, तुच्छ, और तुच्छ का क्या हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही। द चाइल्ड इज़ वेरी डैश टू मी, वेरी डियर टू मी, बहुत प्यारा है मेरे लिए, डियर ये वाला डियर होगा, ये डियर साहसी होता है, ये डियर वाला हिरन होता है, चलो ये सही है। 60 का भी। चलो ग्रामर हम लोग ख़त्म कर लिए, और अब जरा किताब वाले पे भी इसको जल्दी से निपटा देते हैं, बिल्कुल 2-4 मिनट के अंदर अंदर। देखो, डैश स्टॉप्स एंड हिंडर्स आवर प्रोग्रेस, बताओ जो एजुकेशन है वो रोकता है हिंडर्स और प्रोग्रेस को, स्टॉप्स एंड हिंडर्स आवर प्रोग्रेस, देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। डैश स्टॉप्स एंड हिंडर्स आवर प्रोग्रेस, क्या चीज़ है जो हमारे विकास को, और स्टॉप्स एंड हिंडर्स आवर प्रोग्रेस जो हमारे विकास से बाधा डालता है, पोवर्टी, ये अकॉर्डिंग टू, चलो 61 को देखते हैं, पहले यहाँ आ जाओ। डैश वाज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल प्राइमरी स्कूल, ये तो बच्चा हर कोई बताएगा, 12 ईयर्स ओल्ड बॉय, जैपनीज बॉय कौन, सेबी। डॉन कंपेयर्स हिज जर्नी लाइफ टू दैट ऑफ द, चलो ये तो 50 बार मैंने क्लास में कहा था कि जॉन डॉन ने अपनी कंपेयर सूर्य से की थी, उन्होंने बोला था कि मेरी आने की गति सन से भी तेज होगी, तो वो कौन था, बी सन। दो वाचेज द लास्ट ऑजिंग्स आवर बाई आवर, देखो ये है और टू ऑटम का लास्ट लाइन, जब वो कहता है कि शरद रानी घंटों घंटे वेट करती है जूस मशीन के पास, और वो लास्ट बूंद तक उसे वॉच करती है, तो ये है तुम्हारा और टू ऑटम। बड़ा अच्छा सवाल है, बिल्कुल ही प्यारा प्यारा सवाल है, सारा आप आराम से बना सकते हैं। डायरेक्टोरियल पॉलिसी ऑफ डेली पेपर इज कंट्रोल बाय चीफ फैक्टर्स, देखो ये वही बनाएगा जिसने किताब पढ़ा है, मैंने आपको बार बार समझाया था कि 2 चीफ फैक्टर्स का नाम उन्होंने, डॉल्थियस ने लिया था हाउ फ्री इज द प्रेस में। पेरलेस बैक एट हर फूड डैश इन इंडियन विलेज, देखो बनाना लीफ पे तो खाई थी लेकिन वो क्वेश्चन पूछा नहीं है, थोड़ा इस बार अलग कर दिया है। विथ फॉर्क एंड स्पून विथ हर हैंड्स एट हर फूड डैश एन इंडियन, देखो पहले वो फॉर्क एंड स्पून से खाती थी, बट उसने गांव में अपने बिल्कुल हाथों से खाया था। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे, द दैट दो लव्स मी एज दो से इज़ फ्रॉम, देखो हर कोई बताएगा ये है स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, अभी जस्ट आप लोग इसको, आप लोग पढ़े भी हैं इसको अच्छे से। दो जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो फिर रोना बंद कर दो, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का था। नेक्स्ट, इन अ सीरीज मेमोरेबल पिक्चर जॉन किट्स एग्जिबिट अस द प्रिंसिपल ऑफ द डेस्ट नेचर, ब्यूटी ऑफ द नेचर, प्रकृति की सुंदरता को जॉन किट्स ने दिखाया और टू ऑटम में। इन फायर हिम दारू वाला टॉक्स अबाउट, दारू वाला ने फायर हाइम में किसके बारे में, बर्निंग घाट के बारे में बात की थी, जलता हुआ जो चिता एक था उसके पिताजी और वो गुजर रहे थे, ये वहीं का है।
एंड हिज फुट प्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड। मेकाभिटी, आपको अच्छे से पता है, इसने पूरे स्कॉटलैंड में तहलका मचाया था। सभी जितने भी लोग थे वहाँ पे, सारा जो वहाँ का पुलिस माफ जो भी लोग थे वहाँ के, जो स्कॉटलैंड के जितने भी यार्ड थे, वो पूरे परेशान हो चुके थे। किससे? मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट। द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल इनटू साइलेंट, आपको पता है आफ्टर हिज डेथ, दादी के मरने के बाद घर अब बिल्कुल वीरान और शांत पड़ चुका है। ही ड्रैंक एनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड, पानी पिया, सर उठाया और बिल्कुल एक राजा की तरह उस वो दिख रहा था लास्ट में। ये सब कहानी कहाँ का था? ये स्नेक का था। क्या होगा? स्नेक। द प्रेजेस एंड इमेजेस ऑफ द डैश रन थ्रू द पोयम द सोल्जर। ये इंग्लैंड का कहानी है, बिल्कुल इंग्लैंड का है। उन्होंने बताया था कि इंग्लैंड की धरती के लिए ये मैं लिख रहा हूँ। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज इट इज़ फ्रॉम। देखो ये भी है, जब वो बोलती थी कि जब मैं अपने घर जाऊंगी तो मैं अपनी खिड़की से कैसे देखूंगी, ये ग्रैंड मदर हाउस का था। हु रोट एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। चलो वॉल्ट विटमैन कहानी था। कौन सा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, 37 साल की उम्र में बोला था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। किसने? वॉल्ट विटमैन ने, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इतने जल्दी बूढ़ा नहीं होने वाला। पीरलेस बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द डैश, मीटिंग द पीजेंट्स। बताइए क्या होगा? लीडर से मिली थी, सेंट से। पीरलेस बक जब भारत आई थी इंडियन थ्रू अ ट्रैवलर्स आई में, तो उन्होंने यहाँ के किसानों से मिली थी। एट फर्स्ट बेंजी केप डैश हेंस, शुरू में 10 और 12 मुर्गियों को रखा था बेंजी ने द अर्थ से। द अर्थ चैप्टर का ये सवाल है। द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाई अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। देखो ये निग्रोस के लिए बोला था। किसने? मार्टिन लूथर ने आई हैव ए ड्रीम में, कि वो लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक पानी की तरह न्याय भारत बहने ना लगे। बेंट्रांड रसेल, आपको ये बिल्कुल अच्छा सवाल, मैंने कहा था कि जर्मनी वाला पूछता है। बेंट्रांड रसेल जर्मनी के थे। द डैश इंग्लिश पीरियड डिजनली, देखो प्रीवियस ईयर का बार बार बोला था मैंने कि ये सवाल आता है। 1150 से 15 से, बताइए मिडिल इंग्लिश का पार्ट था। फिर आगे बढ़िए। लैटिन एंड डैश वेयर द टू मेजर इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश में 2 ही मेजर इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज का आता है, एक लैटिन था और एक स्कैंडिनेवियन था। सी द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इंडिया यूज डैश देयर मदर टंग। बताइए एंग्लो इंडियन जो होता है, एंग्लो मतलब वैदेश लोग विदेश में आके भारत में बस गए, उनका मदर टंग क्या? उनका मदर टंग इंग्लिश ही है। हु रोट सी स्टॉप्स टू कंकर, GB शॉ, टीलियस इलियट। चलो आगे देखते हैं। ये आप लोग बिल्कुल एंग्लो इंडियन जो थे वो उनका मदर टंग इंग्लिश ही है। हु रोट सी स्टॉप्स टू कंकर, बताइए क्या होगा? ये देखो ये सब सवाल आपका बिल्कुल छोड़ने वाला सवाल है, सबसे ये बनेगा भी नहीं, लेकिन मुझे ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये मेरे ख्याल से GB शॉ का तो था नहीं, TS इलियट, सम ओलिवर गोल्ड स्मिथ था। गोल्ड स्मिथ का एक कॉन्कर करके, यही आंसर होगा, डी सही है। द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड डैश, देखो 449 AD ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत। कहाँ पे एंग्लो सेक्शन इन्वेड किया था? आपको बार बार मैंने बताया, ब्रिटेन की धरती पे, यानी इंग्लैंड यूरोप से ही इंग्लिश की शुरुआत हुई थी। विक्लिफ एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड, सबको पता है ये मिडिल इंग्लिश के राइटर थे। नेक्स्ट, मेकाभिटी इज सेड टू बी मिस्ट्रियस बिकॉज द स्कॉटलैंड याज ही बेफल्ड बाई हिम। बिल्कुल हिम, देखो वो कहीं ना कहीं वो बिल्ली नहीं, बिल्ली का मेल था वो, तो क्या होगा यहाँ पे? द स्कॉटलैंड यार्ड जो था उसे पूरे चकरा चुका था। एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, प्रीवियस क्वेश्चन बार बार हटाया हुआ, ग्रीस का होता है एटिक सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। आवर एंसेस्टर्स देयर्स वॉज सेट अ लिमिट टू आवर, यही कारण था कि हमारे पूर्वजों ने हमारे विलासिता की एक निश्चित सीमा तय की थी। ये होगा इंडल्जेंस, इंडल्जेंस का हिंदी होता है विलासिता। आई प्लीज माई सेल्फ लॉयल्टी टू द कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन लैंग्वेज फ्रॉम हुज पीस ऑफ द कोटेशन टेकन। बताओ जल्दी से कहाँ से ये निकला है? ये जाकिर हुसैन, कहाँ से था ये? भारत इज माई होम का है। नेक्स्ट, नानू काका वेंट टू विजिट द डैश मिनिस्टर, बताओ जल्दी से? वेलफेयर, होम, रेलवे, फाइनेंस, वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ गए थे नानू काका। लीव द डॉग वाज बॉट, लीव डॉग देख लेना, मुझे ये याद नहीं आ रहा है। 115, 85, 65 ऐसी कुछ होगा, देख लेना। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, देखो पूछ रहा है कि बताओ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वेरी गुड। इसमें ओल्ड आदमी की कहानी है। एक आदमी बूढ़ा होकर पत्ती की तरह एक दिन पत्ता जैसे बूढ़ा होकर गिर जाता है, एक आदमी बूढ़ा होकर इस दुनिया को छोड़ जाता है, उसी के ऊपर था ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यात्री अपने अंतिम समय में। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है ये। द सोल्जर इज एन डैश, देखो बार बार कराया है, 14 लाइन की कविता है, सोनेट है। ऑटम इज अ सीजन ऑफ नो फायर नो लीव्स नो रेन, बिल्कुल नहीं। फ्रूटफुलनेस, जहाँ फलों को एकदम पका दिया जाता है, ऑटम उसी को कहते हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम, जब मैं मरूंगा तो इसे कौन याद रखेगा? एन एपिटेप, उस स्त्री के लिए कवि ने ये बातें कही थी। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलीव एंड डायनामिक, बिल्कुल ये गांधी जी का, देखो मुझे अभी भी बिल्कुल याद है।
ननू काका ओपनड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टू का डैश, क्या होगा, टू का पिंच होगा, एक छोटा सा चुटकी वहाँ से निकाला। मार्टिन लूथर किंग वांटेड निग्रोस टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, किसके साथ, वर्किंग विथ लव हेटेड फेथ, बिल्कुल विश्वास के साथ, फैथ के साथ। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। देखो ये था तुम्हारा किसका सवाल है, ये है आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड का। ठीक है, तो देखो किताब के सवाल तो बहुत आसान आए इस बार, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो एकदम जलवा दिखा दिया होगा इस बार। फिर भी मिलेंगे क्लास में आपसे अच्छे से, और आप मिला लेंगे 100 नंबर में आपका कितना सही है। और जो 2-3 सवाल पे मैंने छोड़ा है उसको आप देख लेंगे, अभी टाइम रहता है तो मैं देखता हूँ उसे। फ़िलहाल और आगे देखते हैं, फिर एक बार उसको सवाल पे आएंगे हम। पहले यहाँ देख लेते हैं, आगे कर लेते हैं। देखो यहाँ से तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव 100 सवाल ख़त्म, डिस्क्रिप्टिव चालू। देखो कल ही बताया था मैंने, वैल्यू ऑफ एजुकेशन क्लास का कराया हुआ था, लड़ा ही है। नॉइज़ पॉल्यूशन कल मैंने भेजा था पॉल्यूशन, देखो दोनों ऐसे लड़ ही गया। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ये तो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन है, बताया मैंने क्लास में। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन करके आपको यहाँ पर उसको सॉल्व करना है। चलो यहाँ पे आप कर लेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 10 में से 5 का जवाब देना था, आप दिए होंगे। देखो स्वीटेस्ट क्लब कल ही बताया था आएगा, द सोल्जर आ ही गया, दोनों लड़ गया। फिर देखो यहाँ पे आई हैव ए ड्रीम आ ही गया, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न मैंने बताया था क्लास में कि आएगा, आया है। चलो यहाँ एक लिखना था, आप लिख लिए होंगे, बाकी नाम आप मिला लिए होंगे, पैसेज आप कर लिए होंगे, काफ़ी तेज़ आप हैं पहले से, और हम आपके थोड़ी सी भागीदारी निभाते हैं अपनी आपकी कामयाबी में। एक टीचर का काम ही होता है एक गाइडलाइन को तय करना, मेहनत आप करते हैं, अपने रिजल्ट के हकदार आप खुद होते हैं। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, अच्छा लगा आपके लिए एक वीडियो बनाया मैंने आज, आप इसको मिलाएंगे और आप देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख ही लिए जितना कुछ भी था, अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपको कहाँ डाउट लगता है। बिल्कुल 2-4 सवाल छूटा था पीछे, उसको देख लेते हैं। जैसे एक सवाल था, हाँ देखो ये एक रमेश इज़ डैश एंड हर्टी। देखो इसका जो हाँ हिल का मतलब होता है ठीक होना, हेड का मतलब एक आदमी का कहीं मुख्यालय का कोई ऊंचा अगर हेड है तो वो होता है हेल, हेल और हेल। देखो यही होता है हेल एंड हर्टी, यही होता है हेल एंड हर्टी का फॉर्म होता है, मतलब बिल्कुल स्वस्थ। और एक सवाल था यहाँ पे छूट रहा था मेरे से भी, वो था आपका डैश। देखो डैश द ग्रास है ना, कीप ऑफ का मैंने बताया था, कीप अवे का मतलब दूर करना, कीप अप मतलब कोई काम जारी रखना, कीप ऑफ दूर रहना, और कीप ऑन मतलब उसको जारी रखना, यानी ग्रास जो है उस घास है उसको आगे की तरफ क्या करिए उसको और बढ़ने दीजिए। तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स सारा मैंने करा दिया है, और अब आप मिलाएं और जल्दी से बताएं किसका कितना सही है। तब चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।